Hi, welcome back. I am Amjad sir from MS class गनापुर। आज बात करें बच्चे, तो कुछ बच्चों ने डिमांड किया सर हमको कॉन्टिन्यूअस समझ में नहीं आता है। कॉन्टिन्यूअस समझ में नहीं आता है, आखिर कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? वो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर हो, तो हमको कॉन्टिन्यूअस हम समझे कैसे या उस कॉन्टिन्यूअस को सॉल्व कैसे करें? तो आइए बच्चे हम बात करते हैं कि मेरा कॉन्टिन्यूअस होता क्या है। हमने क्या नाम लिखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इम्परफेक्ट टेंस, अर्थात कॉन्टिन्यूअस और इम्परफेक्ट दोनों क्या है, एक ही है, माने जारी माने अपूर्ण। अर्थात इस टेंस में कोई भी काम होता है वो अधूरा होता है। क्या होता है? अधूरा होता है। तो आज हम बात करें कि अभी तक आपने पढ़ा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, तो आज हम थोड़ा वहां से हटके बात करते हैं कि उसके अलावा मेरा कॉन्टिन्यूअस होता कैसे, अर्थात रहा, रही, रहे को छोड़ करके और किस कंडीशन मेरा कॉन्टिन्यूअस माना जाता है या कैसे हम जाने मेरा कॉन्टिन्यूअस है। तो ध्यान बेटा, हम तुमको तो सिंपल बता दें कि वर्क ऑन एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड इट मस्ट गेट इन टाइम आफ्टर सम टाइम, बट वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यानी वर्क ऑन एक्शन स्टार्ट सम टाइम बिफोर एंड इट मस्ट बी गेट इन टाइम आफ्टर सम टाइम, बट वर्क इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस। इसकी बेटा कि ऐसा काम जो कुछ समय पहले शुरू हो, क्या चीज? ऐसा काम जो कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ देर बाद समाप्त हो जाए, वो कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस। जैसे में आप लिखते हैं, सालू सोई है, वह नदी किनारे बैठा है। बेटा इस टेंस की पहचान से हटके है, सालू सोई है और नदी किनारे बैठा है। चलिए, अब मैंने क्या कहा कि जो काम कुछ समय पहले शुरू हो और कुछ देर बाद समाप्त हो जाता हो वो जाता है कॉन्टिन्यूअस। ध्यान देना, सालू सोई है, कुछ समय पहले सोई होगी और कुछ देर बाद उड़ जाएगी। ऐसे यहां भी क्या है, वह नदी किनारे बैठा है, कुछ पहले सोया होगा, ओ बैठा होगा और कुछ देर बाद उड़ जाएगा। अर्थात काम क्या है, यानी कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ समय बाद क्या समाप्त हो जाएगा, तो कहां जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में। तो बेटा इसका भी जो मेरा स्ट्रक्चर निकलेगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद इज, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड। फोर्थ फॉर्म क्या है, आईजी फॉर्म। क्या है, आईजी फॉर्म। चलिए देखते हैं, सालू सोई है, सालू सोई है, पहले मुझे चाहिए सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट है सालू, तो जाएगा सालू, एक वचन है, इज लगेगा, सालू इज स्लीपिंग, सालू इज स्लीपिंग। वह नदी किनारे बैठा है, यहां होगा ही इज सिटिंग द बैंक ऑफ रिवर। समझे बेटा कि सालू सोई है, सालू इज स्लीपिंग, वह नदी किनारे बैठा है, ही इज सिटिंग द बैंक ऑफ रिवर। डन बेटा, मेरे दोनों में क्या है, वर्क इज गोइंग ऑन है, अर्थात कुछ समय पहले काम शुरू हुआ और खत्म हुआ। बताने के लिए अब हम आगे बात बेटा, किसी कॉन्टिन्यूअस में मेरे कुछ काम प्लानिंग के होते हैं। क्या होते हैं, प्लानिंग के। जो हमारा जो कंसेप्ट है वो प्लानिंग को शो करता है। तो अगर मेरा जो का नाम काम प्लानिंग को कंसेप्ट का नाम शो करेगा तो उसका होगा सब्जेक्ट इज, एम, आर, उसके बाद होगा यहाँ पर गोइंग टू, फिर B1 अदर वर्ड। ये किसको शो करेगा, प्लानिंग को। किसको, प्लानिंग को। जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, तुम खाने जा रहे हो, तुम सोने जा रहे हो, ठीक ना। मैं पढ़ने जा रहा हूं, यहाँ प्लानिंग को शो कर रहा है, तो क्या लगाओगे, यहाँ गोइंग टू होगा फिर भी होगा। अर्थात यहाँ पर थोड़ा बात करें
तो इन्फिनिटिव भी आ जाता है इसमें। क्या? इन्फिनिटिव। जैसे होगा सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू रीड, तुम पढ़ने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू रीड, हम पढ़ने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू रीड, वह पढ़ने जा रहा है, ही इज गोइंग टू रीड। अर्थात जब प्लानिंग शो करेगा तो ऐसा होगा। अब इसके अलावा हमारी इसी कंटिन्यूअस में कुछ और बात करेंगे। क्या चीज? कुछ और बात करें। जैसे मेरा मित्र दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है, मेरा मित्र दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है, वह दिन ब दिन सुंदर होती जा रही है। तो ऐसे वाक्यों को सॉल्व करने के लिए बेटा जो हमारा कंसेप्ट होगा वो होता है सब्जेक्ट, उसके बाद में इज, एम, आर, उसके बाद यहां होगा गेटिंग कर देना, चाहे बिकमिंग कर देना और चाहे ग्रोइंग कर देना। उसके बाद मेरा कंपैरेटिव डिग्री होगा, उसके बाद में क्या होगा? अदर वर्ड। ठीक है, यानी सब्जेक्ट, इज, एम, आर, गेट, बिकम, ग्रो, कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद अदर वर्ड। चलिए जिसे हम कहें, मैंने कहा कि मेरा मित्र दिन ब दिन मोटा होता जा रहा है या मोटा हो रहा है, इस तरह से। तो क्या होगा यहाँ पर? सब्जेक्ट माई फ्रेंड होगा, माई फ्रेंड इज गेटिंग फाइटर एंड फाइटर, फाइटर डे बाई डे। ऐसे वह दिन ब दिन सुंदर होते जा रही है। तो क्या होगा? सी इज बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाई डे, डे बाई डे। अब हम बात कर रहे हैं इस कंसेप्ट की। सब्जेक्ट पहले आया, हेल्पिंग वर्ब आई, इसमें एक में गेटिंग आया, बिकमिंग आया, फिर कंपैरेटिव डिग्री यानी थोड़ा भी। जैसे क्या बात? फाइटर एंड फाइटर, मोर एंड मोर, क्या मेरी कंपैरेटिव डिग्रियां हैं। उसके बाद क्या होगा? अदर वर्ड होगा। क्या होगा? अदर वर्ड। तो इस तरह से हम कंटिन्यूअस को पहचानते हैं, करते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं, उसको बताएं आपको अगली वीडियो में। बाकी धन्यवाद और मिलते हैं, थैंक्स।